तो ऐसा पुरुषार्थ करो कि पढ़ाई पूरी हो और बाप के साथ शांति धाम में चलो। माया की मत पर यानी परमत पर। क्या माया कैसी है? आत्मा की मत देने वाली है, स्वधर्म की मत देने वाली है, या परधर्मों की मत देने वाली है? परधर्म कब से आते हैं? परधर्म आते ही हैं द्वैतवादी द्वापर युग से, जब दो दो धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आना शुरू होते हैं। दो दो की इस दुनिया में मतें चलती हैं। तब वसुधैव कुटुंबकम थोड़े ही कहेंगे कि सारी वसुधा एक कुटुंब हो गई, तो द्वैतवाद हो गया। अलग अलग धर्म के परिवार स्थापन हो जाते हैं। तो परमत मत ना चलो, ये माया है, पराये धर्म पिताओं की मत देने वाली, पराये धर्मों की धारणाएं सिखाने वाली। क्या धारणा है? भौतिकवादी बनो, पंचभूतों को सत्य मानो। अरे पंचभूतों से बना हुआ शरीर ही विनाशी है, तो हम विनाशी को क्यों माने जब हमें अविनाशी बाप मिला हुआ है? वो अविनाशी बाप हमारी आत्मा का बाप है, स्व का बाप है, स्वधर्म में रहना सिखाता है। स्व माने ही आत्मा, आत्मा के धर्म में रहो। तुम आत्मा हो, आत्मा को पहचानो। आत्मा ज्योति बिंदु है, आत्मा मन बुद्धि और मन बुद्धि में भरे हुए जो संस्कार हैं, स्वभाव हैं, उनसे भरपूर है। ये स्वभाव संस्कार हर आत्मा ने इस ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग पीरियड में भरे हैं। जैसे जैसे भाव भरे हैं वैसा वैसा उसे पार्ट बनाना पड़ता है, और उन्हीं भाव स्वभाव संस्कारों के अनुसार मैं हर आत्मा के वर्ण का निश्चय कर देता हूँ, निश्चित कर देता हूँ। इसलिए गीता में लिखा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म स्वभाव से। मैंने 4 वर्णों की रचना की है। किस अनुसार? गुणों के अनुसार, कर्म के अनुसार, स्वभाव के अनुसार। क्या ऐसे नहीं किए? तुमने जैसे स्वभाव धारण किए, मेरे आने पर भी, मेरे ज्ञान सुनाने पर भी तुमने जैसे स्वभाव संस्कार धारण किए, वैसा ही तुमको वर्ण में कन्वर्ट होना पड़ता है। ये स्वभाव तुम्हारी प्रकृति है। तो बताया स्वधर्म पर चलो। पर क्या है? पर है माया। माया सर्वशक्तिवान है, जैसे बाप सर्वशक्तिवान है। बाप है ना, एवर प्योर है। और बाप की बेटी भी कैसी होती है? बच्चे नंबरवार पवित्रता की शक्ति लेकर पैदा होते हैं। जैसे बड़ा बच्चा होता है तो बड़े लंबे समय की प्योरिटी की पावर से माँ बाप से जन्म लेता है। बाद वाले बच्चे उतनी पावर से जन्म नहीं लेते हैं, तो नंबरवार हुए ना। लेकिन माया भी बड़ी बेटी है। क्या? ये माया जो है ना,
बड़ी बेटी है, छोटी बेटी नहीं है। शिव पुराण शास्त्र में भी देखना, क्या जो मनुष्य सृष्टि का बाप, सारी मनुष्य सृष्टि, सारी प्रजा 500-700 करोड़ का बाप प्रजापिता ब्रह्मा है, उसकी बड़ी बेटी है, तो वो सबको कंट्रोल में करके रखती है परिवार में। बड़ी चालाक भी है। क्या देखती है कि इस परिवार में जो सब हैं वो तो कमजोर हैं परिवार के भांति। बड़ी पावरफुल तो माता है, जानती है मैं माता की बच्ची हूं, लेकिन माई बाप के मुकाबले बच्ची में प्योरिटी होती है या नहीं होती है? है? बच्ची में प्योरिटी होती है। बाप तो फिर भी माँ के संबंध में आकर के बड़ा बच्चा पैदा करता है, तो प्योरिटी के लंबी समय की पावर चली जाती है। और बाप के मुकाबले माँ तो ज्यादा पावरफुल होती है। क्या ज्यादा पावरफुल तो नहीं होती, लेकिन फिर भी परिवार में माँ के अथॉरिटी बहुत होती है, माँ बहुत पावरफुल होती है बाप के अलावा।